हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस 1 साल के कोर्स की आने वाली तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का सबसे जो पहला टॉपिक है वो है टेम्पलेट लिटरल्स। अब ये होते क्या हैं और इसको किस तरह से टाइप स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ किया जाता है, तो चले आए समझते हैं इसको। Template literals provide a new and powerful way to construct strings in TypeScript, allowing you to make your code more clean and readable. Template literals are enclosed in backticks, allow you to include variables and expressions with the use of $sign and curly brackets. अच्छा, तो अब टेम्पलेट लिटरल्स है क्या? टेम्पलेट लिटरल्स हमें टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक न्यू और पावरफुल वे में हमारे स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने देता है। मतलब ये हमारे कोड को ज़्यादा अच्छा और मोर रीडेबल बनाने में हमारी मदद करता है। जैसा कि यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स प्रोवाइड अ न्यू एंड पावरफुल वे टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग्स इन टाइप स्क्रिप्ट। मतलब इसके थ्रू हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक न्यू और पावरफुल वे में अपनी स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम लोग अपने कोड को ज़्यादा क्लीन और मोर रीडेबल बना सकें। टेम्पलेट लिटरल्स को हम लोग बैकटिक्स के अंदर यूज करते हैं और उसके अंदर हम लोग अपने वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस को भी इंक्लूड करवा सकते हैं बाय द यूज ऑफ $sign एंड कर्ली ब्रैकेट्स। मतलब कर्ली ब्रैकेट्स और $sign को यूज करते हुए हम लोग अपनी टेम्पलेट लिटरल वाले स्ट्रिंग के अंदर अपने किसी भी वेरिएबल्स को कॉल करवा सकते हैं उनका नाम लिखकर। तो चलें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स को यूज करते हैं और उसके बाद किस तरह से हम लोग $sign और कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हुए अपनी वेरिएबल्स को कॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाई हुई है इसकी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं जिसका नाम है माय नेम और एज, और इन दोनों के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज भी सेव करवा दी हैं। उसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट का पुराना तरीका था अपनी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को कॉल करने का, जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ने कोटेशंस को यूज किया हुआ है और अपना कुछ टेक्स्ट लिखा है। उसके बाद जब हमें अपने वेरिएबल को कॉल करना था तो हम लोग ने वापस से कोटेशंस को यहाँ पर क्लोज किया, उसके बाद प्लस के साइन को यूज किया और फिर उसके बाद हम लोग ने अपने वेरिएबल का नाम लिखा। ये जो है ये मेरे वेरिएबल का नाम है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने माय नेम का एक वेरिएबल बनाया था। तो उसको कॉल करवाने के लिए हम लोग ने पहले कोटेशंस को क्लोज किया, उसके बाद प्लस के साइन को यूज किया और फिर उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिखा। और अगर हमें उसके आगे भी कोई टेक्स्ट लिखना था तो फिर वापस से हम लोग प्लस के साइन को यूज करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से कोटेशंस लगाकर अपना टेक्स्ट लिखेंगे और फिर कोटेशंस को क्लोज करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन वाले तरीके के अंदर अपने वेरिएबल्स को कॉल करते थे। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूजिंग टेम्पलेट लिटरल्स, तो इसके अंदर हम लोग बैक टिक्स को यूज करते हैं और अपना सारा का सारा टेक्स्ट लिखते हैं और फिर जहां भी हमें अपने वेरिएबल को कॉल करना होता है तो वहां हम लोग $sign और कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं और फिर उसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने अपने माय नेम वाले वेरिएबल का नाम लिख दिया और उसके बाद अगर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है तो वहीं पे मैं स्पेस देकर अपना सारा का सारा टेक्स्ट लिख सकता हूँ। जैसा कि यहाँ पर कोटेशंस क्लोज करनी पड़ती थी, प्लस के साइन को यूज करना पड़ता था, लेकिन टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर बार बार ये सारा का सारा काम नहीं करना पड़ता। हम लोग एक ही बार बैकटिक्स को यूज करते हैं और उसके अंदर हम लोग अपना सारा का सारा टेक्स्ट और अपने वेरिएबल्स को कॉल करते हैं बाय द यूज ऑफ $sign एंड कर्ली ब्रैकेट्स। और उसके बाद भी अगर कोई टेक्स्ट हमें लिखना होता है तो हम लोग वहीं पर लिखते हैं। अगर हमें दोबारा से किसी वेरिएबल को कॉल करना है तो दोबारा से हम लोग $sign कर्ली ब्रैकेट्स और उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने एज को कॉल करवा दिया जो कि ये वाला वेरिएबल था, और उसके बाद एंड में आकर मैंने अपने बैकटिक्स को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम लोग अपने टेम्पलेट लिटरल्स को यूज करते हैं बैकटिक्स के अंदर। हम लोग एक ही बार अपने बैकटिक्स को यूज करते हैं और उसके अंदर ही हम लोग अपने स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन हम लोग स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन वाले तरीके के अंदर बार बार कोटेशंस लगाते थे और क्लोज करते थे, क्योंकि हम लोग अपने वेरिएबल को जब कॉल करते थे तो वहां हम लोग पहले कोटेशंस को क्लोज करते थे, प्लस के साइन को यूज करते थे, फिर उसके बाद आकर हम लोग अपने वेरिएबल का नाम लिखते थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट लिटरल्स वाला जो न्यू फीचर है ये ज्यादा इजी है बजाय हमारे पुराने वाले तरीके के। इसके अंदर हम लोग बार बार कोटेशंस लगाते हैं और क्लोज करते हैं, जबकि हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स वाले तरीके के अंदर एक ही बार बैकटिक्स को यूज करते हैं और अपना सारा का सारा काम कर देते हैं। और एक और चीज भी आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला जो कोड है ये ज्यादा रीडेबल है बमुकाबले हमारे इस वाले कोड के, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जब भी $sign और कर्ली ब्रैकेट्स को देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पर हम लोग ने एक वेरिएबल को कॉल किया है, जैसा कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है और यहाँ पर भी।
और यहाँ पर बार बार हमें कोटेशंस लगाने और क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। गाइज ये जो टेम्पलेट लिटरल्स है ये ज्यादा पावरफुल और न्यू अप्रोच है अपनी स्ट्रिंग्स क्रिएट करने की और फिर उसके अंदर अपने वेरिएबल्स को कॉल करने की बजाय हमारे स्ट्रिंग कॉनकेटिनेशन वाले तरीके की। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टेम्पलेट लिटरल्स वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये भी हमारे एग्जाम्स के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो गाइज इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और आप लोगों को इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसका भी पता चल गया। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स। तो हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स, जो कि टाइप स्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटर्स को हम लोग अपने प्रोग्राम में काफी सारी जगहों पे यूज कर रहे होते हैं। तो गाइज इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये टॉपिक हमारे एग्जाम से भी रिलेटेड है। तो चले आए समझते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इनको यूज किस तरह से करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। Operators are symbols that perform specific actions on one or more values called operands. These actions can include basic arithmetic calculations, comparison between values, logical operations and more. तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि ऑपरेटर्स एक सिंपली सिंबल्स हैं, मतलब एक साइंस हैं जिनके थ्रू हम लोग स्पेसिफिक एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं अपनी वैल्यूज के ऊपर, जिनको ऑपरेंड्स भी कहा जाता है। लेकिन अब ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के डिफरेंस को विद एग्जांपल्स और डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी वैल्यूज पर। उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर अब ये किस तरह के एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ये बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज, दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और इसी तरह से हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस और साथ ही साथ हमारे ऑपरेटर्स बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों और ऑपरेटर्स को ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सबसे जो पहली टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। चलें दोस्तों अब सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, इसको किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और साथ ही साथ उनके साइंस भी डिफाइन है। मतलब एडिशन के लिए प्लस के साइन को हम लोग यूज करते हैं, इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस के साइन को, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक के साइन को, और इसी तरह से डिवीजन के लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लेश के साइन को यूज करते हैं। तो चलें गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन चारों के चारों ऑपरेटर्स को विद एग्जांपल्स समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस की कुछ एग्जांपल्स को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं num1 के नाम से और num2 के नाम से, और इनके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज भी ऐड कर ली हैं। उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर एडिशन के ऑपरेटर को यूज किया है। मतलब अपनी दो वैल्यूज, दो ऑपरेंड्स के ऊपर मैंने प्लस के ऑपरेटर को, मतलब एडिशन के ऑपरेटर को यूज किया है। अब यहाँ पर ये जो num1 है जिसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, 5 की वैल्यू सेव है। उसके बाद ये जो num2 है इसके अंदर हमारी 3 की वैल्यू सेव है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा हम लोग ऑपरेटर्स को किसी भी वैल्यूज यानी ऑपरेंड्स के ऊपर यूज करते हैं। यहाँ पर जो मैं ऑपरेंड के वर्ड को यूज कर रहा हूँ इसका मतलब है वैल्यूज। मतलब ये num1 वाला जो वेरिएबल है ये भी एक ऑपरेंड है और num2 वाला जो वेरिएबल है ये भी एक ऑपरेंड है, क्योंकि इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर हमारी वैल्यूज सेव है। इन दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर मैं एडिशन के ऑपरेटर को यूज कर रहा हूं जिसका साइन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एडिशन का क्या साइन है, प्लस का साइन। यहाँ पर सबसे जो पहली वैल्यू है वो 5 की है और जो सेकंड वैल्यू है वो 3 की है। मतलब मैंने 5 और 3 के ऑपरेंड्स के ऊपर प्लस के ऑपरेटर को यूज किया है, तो 5 + 3 जिसका आउटपुट होगा 8। तो इस तरह से हम लोग अपने दो ऑपरेंड्स यानी दो वैल्यूज के बीच में एडिशन के ऑपरेटर को यूज करते हुए इन दोनों वैल्यूज का जो सम है उसको हम लोग ने प्रिंट करवा दिया। और इसी तरह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ने सब्ट्रैक्शन वाले एक्शन को परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली वैल्यूज को लिख दिया है 10 - 4। तो अब ये जो 10 है ये भी एक ऑपरेंड है और ये जो 4 है ये भी एक ऑपरेंड है, और इन दोनों के बीच में हम लोग ने माइनस के ऑपरेटर को यूज किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए क्या साइन होता है, माइनस का साइन, तो तभी यहाँ पर मैंने माइनस के साइन को यूज किया है। 10 - 4 जिसका आउटपुट होगा 6। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन वाले एक्शन को परफॉर्म किया है। मैंने अपनी दोनों वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर को यूज किया है जो कि क्या करेगा, 6 × 4 जिसका आउटपुट होगा 24। और उसके बाद यहाँ पर एक डिवीजन की भी एग्जांपल मैंने डिफाइन की हुई है। ये क्या करेगा, ये मेरे 20 वाली वैल्यू को 5 की वैल्यू से डिवाइड कर देगा। 20 ÷ 5 = 4। गाइज आप लोग इन सारे के सारे ऑपरेशंस को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करके देखें और देखें कि क्या इनका आउटपुट आप लोगों के पास करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने console.log के अंदर टेम्पलेट लिटरल को यूज किया है, मैंने बैकटिक्स को यूज किया है और डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हुए मैंने अपने वेरिएबल्स को भी कॉल किया है।
तो इसी तरह से आप लोग भी ये सारे के सारे अर्थमेटिक वाले ऑपरेटर्स को यूज करें। सबसे पहले आप लोग एडिशंस की कुछ एग्जांपल्स को परफॉर्म करें, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद इन द एंड डिवीजन को भी। और आप लोग चेक करें कि क्या उनका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस से ही एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, और जितनी ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजीली हम लोग अपने एग्जाम्स को भी क्लियर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने ऑपरेटर्स की बाकी की टाइप्स को भी पढ़ेंगे और उनकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे। और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर लूंगा, तो वहां से आप लोग नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी वीडियोस और इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।